Hello students, how are you? This is Kiran Goswami from Swasti Public School and your SST teacher. So बेटा, हमारा हिस्ट्री का कौन सा चैप्टर चल रहा था? फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है आपका मॉडर्न इंडिया, राइट? तो हमने ये चैप्टर, इसके हमने 2 या 3 टॉपिक्स कंप्लीट कर लेते हैं. इम्पोर्टेंस ऑफ डेट इन हिस्ट्री हमने पढ़ लिया था एंड मॉडर्न पीरियड हमने पढ़ लिया था. और आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक रहेगा मॉडर्नाइजेशन एंड इट्स इफ़ेक्ट. ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा. एंड हम इंडिया अंडर द ब्रिटिश रूल, ये वाला टॉपिक भी हम आज पढ़ लेंगे. एंड सोर्सेज मटेरियल भी आज थोड़ा बहुत कर लेंगे. बाकी जो बचेगा रिमेनिंग वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. ऑफिशियल रिकॉर्ड हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. सो स्टार्ट करें. So beta, the modernization and industrial revolution affected the social, economic and cultural life in different countries of Europe. तो मॉडर्नाइजेशन जब आया था और जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था उसने अफेक्ट किया था किसको? सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल लाइफ को. किसके? अलग अलग कंट्रीज़ में, यूरोप की बहुत अलग अलग कंट्रीज़ में इसने काफ़ी इफ़ेक्ट किया था. जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था तो वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था? इंग्लैंड से स्टार्ट हुआ था एंड वो स्प्रेड हुआ था थ्रू आउट द यूरोप. मीन्स पूरे यूरोप में स्प्रेड हुआ था, नॉर्थ अमेरिका में स्प्रेड हुआ था एंड कहाँ पे हुआ था? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में वो स्प्रेड हुआ था. सो जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आई तो उस टाइम पे क्या था बेटा? मशीन्स बन गई थी, राइट? जब ऑब्वियसली इंडस्ट्रियलाइजेशन आएगा तो मतलब जो भी उद्योग होंगे उसमें इम्प्रूवमेंट आएंगी. मशीन्स बन गई थी. मशीन्स बनने की वजह से क्या हुआ था कि जो इंग्लैंड था, क्योंकि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो स्टार्ट हुआ था वो स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? जैसे इंग्लैंड था तो उसने क्या किया, मशीन्स वगैरह बन गई तो उसने खुद के अपने प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने शुरू कर दिए और उसने इंपोर्ट करना बंद कर दिया, एक्सपोर्ट करने लग गया, है ना. उसके बाद क्या हुआ? धीरे धीरे करके जो मशीन से जो बने हुए जो प्रोडक्ट्स थे वो खुद बेचने लग गया. मींस बहुत चीप प्राइजेज़ में, जबकि हैंडमेड जो थे वो उससे महंगे थे. क्योंकि जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स होते हैं उनको देखो बनने में भी टाइम लगता है ना. मशीन्स उसके अकॉर्डिंग बहुत जल्दी काम करने लग जाती है ना. तो जिसकी वजह से क्या है, वो जो सामान जो था वो बहुत चीप रेट में मतलब बिकने लग गया था. और जो हैंडमेड जो वर्क थे वो जो बहुत महंगे होने लग गए थे और ऐसे से लोग भी बेरोज़गार होने शुरू हो गए थे. मीन्स जहाँ पे एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में 10 मतलब काम करने वाले लोग लगते थे, वर्कर्स लगते थे, वहाँ पे सिर्फ एक मशीन्स काम करती थी. जिसको बनने में, जिस प्रोडक्ट को बनने में टाइम लगता था वो प्रोडक्ट मशीन आधे 1 घंटे में कर देती थी, है ना. तो इसकी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ आया था इसके कुछ अच्छे प्रभाव भी थे एंड कुछ मतलब नेगेटिव भी थे. मीन्स एडवांटेजेस भी थी एंड डिसएडवांटेजेस भी थी, है ना. एडवांटेजेस में थे कि काम जल्दी होने लग गया था, है ना. और क्या कहते हैं, टाइम कम लगता था. एंड डिसएडवांटेज में लोग बेरोज़गार हो गए थे, है ना. और हैंडमेड प्रोडक्ट जो थे, जो लोग कई लोग उसमें डिपेंड थे तो वो बिकने कम हो गए थे. तो इसके दोनों मतलब चीज़ हैं, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस, राइट. अब हम इसके अंदर पढ़ेंगे जो मॉडर्नाइजेशन हुआ था उसके इफ़ेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे. तो हम ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ेंगे. आप सबको पता होगा ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में आई. इसने धीरे धीरे करके भारत पे उसके बाद क्या किया, कब्ज़ा करना शुरू कर दिया. किस एंड एम क्या था ईस्ट इंडिया कंपनी का? विद द एम टू सर्च फॉर मोर मार्केट्स. क्या था? और ज़्यादा मार्केट सर्च करने के लिए. द इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फाउंडेड इन इंग्लैंड इन 1600. ठीक है. तो इसका और मार्केट सर्च करना था तो इसी की वजह से ही ये भारत में आई थी. एंड भारत में आने के बाद क्या किया इसने, वहाँ पे धीरे धीरे करके अपना कब्ज़ा करना शुरू कर दिया. देखो इसमें लिखा भी है लास्ट का अगर आप वो देखेंगे तो, because of the industrial revolution a competition began among the European power to explore and build colonies that would serve as market for products made in their respective countries and also supply resources to support industrial production in the imperialist country. As a result, India became a colony of British Empire. और जिसका एक प्रभाव जो है वो भारत के ऊपर पड़ा था और वो एक मतलब उसका गुलाम बन चुकी थी ब्रिटिश एम्पायर का. उसका मतलब उसका जो मतलब एक कहते हैं ना प्रभुत्व किसके ऊपर था? भारत के ऊपर बन गया था. मतलब उसने भारत को अपने अंडर कर लिया था.
देन हम आगे पढ़े तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द अंडर द ब्रिटिश रूल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने भारत के ऊपर अपना कब्ज़ा कर लिया था, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें आपका लिखा हुआ है, मीन्स आपकी बुक में ये लिखा हुआ है, जो ब्रिटिश थे उन्होंने कम से कम 190 साल 1757 से लेकर 1947 तक भारत के ऊपर अपना क्या किया था, अपना रूल, अपना कब्ज़ा जमाया था। भारत 190 सालों तक ब्रिटिश के अंडर क्या था, रहा था। बेटा भारत ने कई बार ना कोशिश भी की थी कि वो ब्रिटिश के अंडर से निकल सके। 1857 का जो मतलब जो रिवॉल्ट हुआ था उसमें भी वो ब्रिटिश के अगेंस्ट था, लेकिन उसमें क्या हुए, भारत जो है नाकाम रहा था। तो फाइनली भारत को एक लंबे स्ट्रगल के बाद उसको इंडिपेंडेंस मिली 1947 में जाकर, वो ब्रिटिश रूल से क्या हुआ, आज़ाद हुआ था। ठीक है, था हमारा इंडिया अंडर द ब्रिटिश रूल। जो इंडिया थी, मतलब जो ब्रिटिश थे वो कैसे इंडिया में आए, ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू इंडिया में आए। ठीक है, उन्होंने भारत के ऊपर अपना कब्जा किया। 190 सालों तक भारत जो है गुलाम रहा ब्रिटिश के। फिर धीरे धीरे करके उसने कई बार कोशिश भी की भारत ने आज़ाद होने के लिए, बट वो नाकाम रहा। फाइनली जाके वो कब आज़ाद हुआ, 1947 में जाके वो आज़ाद हुआ। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सोर्स मटेरियल। अगर बेटा हम ये बात करें कि हमें अपने हिस्ट्री की, जो भी हम आज ब्रिटिश के बारे में पढ़ रहे हैं या फिर बहुत पहले के बारे में, मुग़ल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो ये सारी जानकारियाँ हमें कहाँ से मिलती हैं। ठीक है, ये सारी जानकारी हमें हमारी हिस्ट्री से मिलती है। इसमें लिखा हुआ है द हिस्ट्री ऑफ द मॉडर्न पीरियड इज़ ऑरिजिनेट फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज मटेरियल। जो हिस्ट्री है मॉडर्न पीरियड की, जहाँ से वो आई है, उसको हमारे कई सारे मतलब सोर्सेज है, मटेरियल है, जिससे हमें पता चलता है। जैसे कि हम प्राइमरी की बात करें, प्राइमरी जो सोर्सेज थे वो बुक्स हैं, आर्टिकल्स हैं, न्यूज़पेपर, क्योंकि ब्रिटिश टाइम में जो है न्यूज़पेपर्स आ गए थे। ठीक है, आर्टिकल्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, पेंटिंग्स हैं, मीन्स उस टाइम के राजा महाराजा जो लोग थे उनके बारे में हमें पता चलता है, उनको वो कैसे दिखते हैं उनके बारे में पता चलता है, कि उनकी पेंटिंग्स के थ्रू, उनकी फ़ोटोग्राफ्स के थ्रू, वीडियो टेप्स वहाँ पे आ गए थे उसके थ्रू। और अगर हम सेकेंडरी सोर्स की बात करें तो उसमें रिपोर्ट्स हैं, रिव्यूज़ हैं, बुक्स हैं, ये हमारे इन पे प्राइमरी सोर्स पे बेस्ड होते हैं। तो इन सब के थ्रू हमें पता चलता है कि हमारे जो मॉडर्न जो पीरियड की है वो स्टार्टिंग कब से और कैसे हुई थी, ये हमें इन सब चीज़ों से पता चलता है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था ऑफिशियल रिकॉर्ड के बारे में कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तो ये बेटा हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप सभी को समझ में आ गया होगा हमने अभी तक क्या पढ़ा। ठीक है, तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बेटा बाय, टेक केयर, सी यू।